मैं जो प्यासी पीव की रटत फिरूं क्यों क्यों। मैं जो प्यासी पीव की रटत फिरूं क्यों क्यों। जय ओशो। बैठे बैठे ढाई आखर प्रेम का योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत। आप सभी को प्रणाम, माँ को भी प्रणाम। माँ जबरदस्ती लेती है चढ़ के पूजा। उसको कहते हैं जीवन को या इस जगत को देखने के दो ही ढंग हैं, या सीधे बिना प्रेम के या प्रेम के। इसी जगत को प्रेम की आंखों से देखो तो यही जगत परमात्मा की तरह दिखाई देता है, और बिना प्रेम के अगर देखे, बस दो ही ढंग है, तो यही जगत संसार की तरह दिखाई देता है। एक ही दृष्टि, बस केवल उसमें प्रेम को मिला दीजिए। इसी प्रेम के साथ देखा गया ये संसार ही परमात्मामय हो जाता है। लेकिन दुविधा क्या है कि जितने अभी हमारे आसपास हमारी जितनी यात्रा हुई है, उसमें जो भी हमें शिक्षा देने वाले हैं, जो आगे ले जाने वाले हैं, वो सभी आपको वही दूसरा जीवन का ढंग दिखाते हैं। अगर आपको पद पे ले जाना हुआ, पैसा पाना हुआ, आपको संसार के संबंधों को जीना हुआ, ये सब प्रतियोगिता, होड़, ये सब चीजें प्रेम भी सिखाते हैं, लेकिन उसमें प्रेम भी दूसरे तरीके का, जो संबंधों को और करे। तो जो भी अभी तक जो भी हमें जगत शिक्षा दे रहा है, जिसमें लगभग 99% लोग जो आपके आसपास हैं, उन्हीं के बीच हम बढ़ रहे हैं, वो संसारोन्मुखी है। इसीलिए तो कबीर कहते हैं, मेरे बाबा मैं बौरा, क्या क्या बात कर रहे हैं। मैं बौरा सब खलक, पूरा जगत कह रहे हैं, पूरा जगत सयाना है और मैं ही ये ताना कस रहे हैं। क्योंकि जगत जिस तरह से जी रहा है, लोग जिस तरह से जी रहे हैं, लगता है कि ये सब कर लेंगे तो कुछ मिल जाएगा, लेकिन मिलता दिखता नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि सब खलक, पूरा खलक एक मुझे, क्योंकि संसार की दृष्टि से कबीर को देखेंगे ना तो लोग कहेंगे पागल है। तो उसी कह रहे हैं, मैं बौरा सब खलक सयानो,
मैं ही एक अकेला पागल हूं और पूरा जगत देखो किसमें लगा हुआ है, अच्छे अच्छे धन कमाने में, आराम से नींद मार के सोता है, घुर्राटे मार करके, लेकिन व्यंग भी कस रहे हैं कि जो भी तुम कुछ भी कर रहे हो उसमें कोई आनंद, कोई प्रेम दिखता नहीं है। तो आज ये जो हम गीत सुन रहे थे संत पलटू दास का है, प्रेम के, भक्तों ने प्रेम के, भक्ति के बड़े प्यारे गीत गाए हैं। और आगे की जो यात्रा है ना समाधि की, उसमें प्रेम के बिना कोई भी हो, प्रेम के बिना मिटना संभव नहीं है। प्रेम को जब तक हम कल्टीवेट नहीं करेंगे, जानने की बात अलग है, जान लिए, लेकिन प्रेम के तत्व को जब तक आगे नहीं विकसित करेंगे तब तक, प्रेम यानी संवेदनशील और हो जाना है और अपनी चेतना को निखारना है। तो उस तत्व को जब तक नहीं विकसित करेंगे तब तक समाधि की घटना नहीं घटेगी, एक दूरी बनी रहेगी। इसीलिए सभी भक्तों ने, सभी संतों ने खूब खूब गीत गाए हैं और ये जगत भी रसमय हो गया है। इसी जगत में वो प्रेम की आंखों से, पूरा जगत भी प्रेम की आंखों से एक रसमग्नता के साथ परिवार में जिए, साथ जिए। तो उसी तत्व को इसमें कह रहे हैं संत मलूक दास। बहुत प्यारा वचन है, कह रहे हैं कौन मिलावे जोगिया हो। जोगिया यानी जोगी का मतलब योग, जो हमें जोड़ दे अपने से। तो कौन है हमें अपने से, कौन जोड़ता है? गुरु ही जोड़ता है। गुरु को ही हम जानते हैं, परमात्मा को तो हमने जाना नहीं। हाँ, उसी की बाह, उसी की अंगुली पकड़ करके हम उसको भी देखना चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा कि गुरु की आंखों में झांक करके थोड़ी सी हमें संवेदनशीलता हुई, तो हमने देखा कि जगत में और कोई तो दिखाई नहीं दे रहा, एक आध बंदे कोई दिखाई दे रहे हैं, वही गुरु है जिनकी आंखों में वो पुलक, वो प्रफुल्लता, वो रसमग्नता, वो प्रेम दिखाई देता है। तो उसी को कह रहे हैं कि कौन बुलाए हमें, कौन। ऐसा नहीं कि गुरु नहीं मिले मलुकदास जी के, लेकिन भक्त एक विरह के गीत गा गा करके, और ये विरह के गीत इसलिए नहीं है कि वो बिल्कुल अलग है, विरह के गीत गाने में वो आनंद है। तो कह रहे कौन मिलावे जोगिया हो। अब मुझे अपने उस गुरु से कौन मिलाएगा? कोई तो मिलाए एक विरह की दशा में, और इसी में विरह में ही वो विचार से बहुत दूर हो जाते हैं। भावनाओं में जैसे ही डूबेंगे वैसे एक शून्यता पैदा होती है। तो गीत गा रहे हैं कौन मिलावे। एक प्रेम को विकसित करने का बहुत अच्छा है कि हम भक्त होकर के गीत गाए। जोगिया बिन रहियो नहीं जाए। और कह रहे हैं बिना गुरु के, इस जोगी के बिना कैसे जीवन हो। जिसने ये हमें जीवन की वो धन्यता, वो प्रेमलता सिखाई, अब फिर से मिलने की इच्छा आ रही है। मैं जो प्यासी पीऊ की रटत फिरऊं पियो पियो। मुझे तो प्यास लगी थी, क्योंकि जगत की प्यास अब मुझे भाती नहीं। मुझे तो उस राम रस की खुमारी लगी थी, राम रस की प्यास लगी थी, खुमारी नहीं। और उस प्यास को चारों तरफ ढूंढती फिर रही थी, और फिर जोगिया ने मुझे उस प्यास को बुझाया। जो जोगिया ने मिली हूँ, अगर जोगिया, अगर गुरु नहीं मिला तो तुरंत निकासों दे। कह रहे हैं मैं ये शरीर भी छोड़ दूंगा अगर जोगिया नहीं मिले। इस तरीके से एक विरह की व्यथा कह रहे हैं। और ऐसा नहीं कि नहीं मिले हैं, मिले भी हैं, और फिर भी बार बार उनके विरह के गीत गाते हैं। और कह रहे हैं गुरु जी अहेरी मैं हिरनी मोह मारे प्रेम। कह रहे अहेरी, गुरु जी क्या है? गुरु जी जैसे शिकारी ने बाण मानता है और हिरण को, उसी तरह से गुरु जी यानी हमारे गुरु
उस शिकारी की तरह हैं और मुझ पर वो बाण मारा। कौन सा बाण मारा? प्रेम का बाण। जे ही लागे सोई जाने। और एक बार गुरु के प्रेम में पड़ जाओ, गुरु के प्रेम में पड़ जाओ, उसे ही पता लगता है कि हाँ, भर दिन रात आंख भरती रहती, कभी भी गुरु की याद में तुम रोगे। तो गुरु का बाण, गुरु का प्रेम, गुरु की दृष्टि एक बार पड़ जाएगी ना, दिन रात कभी भी सुध आ जाएगी, तो मतलब आप खूब रोओगे। तो कह रहे हैं कि जिसे लगा गुरु ने, गुरु की दृष्टि, गुरु का बाण, गुरु का प्रेम, वो बाण प्रेम का जिसे लग गया ना, वही जान सकता है क्या दे दिया गुरु ने, और अकारण दे दिया, बदले में कुछ नहीं, लुटा दिया। करुणा ऐसी गुरु की, और धन्यता से भर दिया। बिल्कुल मेरा जीवन ही बिल्कुल एक फूल की तरह हो गया, और दर्द, और कोई इस दर्द को नहीं जान सकता, केवल जिसे ये बाण लगा है वही जान सकता है। कहे मलूक सुन जोगनी, कह रहे हैं कि ए जोगनी, कई तरीके से इसको, दो जोगनी शब्द को दो तरह से, यानी अपनी जीवात्मा हो को भी कह रहे हैं कि मलूक कह रहे हैं कि सुन ए जीवात्मा, और अगर जोगिया को कहें तो उस परमात्मा को, क्योंकि वही परमात्मा, गुरु ही हमारा परमात्मा है, परमात्मा को सीधे हम नहीं जान रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कहे मलूक सुन जोगनी, चाहे परमात्मा या जीवात्मा को कहो, या वो संबोधन कर रहे हैं अपने साधकों को कि कहे मलूक सुन जोगनी, तन में मन ही समाए, तन में ही मन ही समाए, और कहीं जाना नहीं है, इसी तन में ही, इसी शरीर के भीतर वो सब कुछ है, इसी में ही सब कुछ समाया हुआ है। तेरे प्रेम के कारण जोगी सहज मिला मोहिया। धन्य भाग कि तुझसे प्रीति लग गई जोगी, ऐ गुरु मैं धन्य भागी हूं कि तेरी, हमने दृष्टि तुम पर मेरी पड़ी और तुमने हम पर दृष्टि, तुम्हारी प्रेम की वर्षा हम पे हो गई, और मैं भी क्या कह रहे हैं, सहज मिला। और जैसे ही गुरु की दृष्टि हम पे पड़ गई तो गुरु ने हमें क्या दिया, सहज मिला मोहिया। मुझे ओंकार का, सहज का शब्द यहाँ है, सहज का मतलब जो सहज ज्ञान, सहज ज्ञान का मतलब है जो हम पैदा होते ही लिए हुए हैं, वो हमारे साथ है ही है, हमने ही विस्मृत कर दिया है। अब हम लोग सब जब ओंकार को जान गए हैं तो अब लगता है ना कि अरे ये तो पहले से ही था, बस केवल हमारा, हम ही एक स्थूल हो गए, उधर से हम ही बहिर्मुखी ज्यादा हो गए थे, इसलिए भीतर के उस परमात्मा के स्वर को, संगीत को हम सुन नहीं पा रहे थे। तो हमने ही अपना ताल बिठाया, साज बिठाया, थोड़ा सा शांत हुए, बाहर से भीतर मुड़े तो पता लगा कि वो तो है ही है सहज। सहज का मतलब जिसके साथ ही हम जन्मे हैं और जिसके साथ ही हम उसी में जन्मते हैं और उसी में हम विलीन हो जाते हैं। सहज मिला मोहिया है, मुझे वो सहज ही मिल गया। और ये सहज ज्ञान मुझे किससे मिला, गुरु से मिला। तो गुरु से प्रेम, और फिर गुरु ही हमें रास्ता दिखा देता है। फिर गोविंद से प्रेम, गुरु ही वो अंगुली से उस चांद को दिखा देता है, फिर गोविंद से प्रेम हो जाता है। गुरु में परमात्मा, फिर परमात्मा के दर्शन वही गुरु ही करा देता है।